बेटा लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 14 तक कर ली थी बात। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी कि अगर आपको गुडविल निकालनी हो सुपर प्रॉफिट मेथड से, किस मेथड से? तो आप पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, हर साल के प्रॉफिट को जोड़ के एवरेज करोगे। एवरेज करने के बाद आप क्या करोगे? नॉर्मल निकालोगे। एवरेज जोधपुर वाले का, नॉर्मल थेले वाले का। नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल इंटू रेट अपॉन, कैसे निकलेगा? कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 करके आप नॉर्मल निकालोगे। एवरेज में से नॉर्मल जाएगा, क्या जाएगा? सुपर आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुडविल आ जाएगी। ठीक है, इस पैटर्न के ऊपर अपन ने कल सेम 6-7 क्वेश्चन करे। जो मगजमारी होती है वो एवरेज प्रॉफिट में होती है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट अगर सही करे हैं तो नॉर्मल निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करो, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी इनटू रेट अपॉन 100। ये बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में करी थी। अब 15 से स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अ फर्म हैव एसेट ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश। इंक्लूडिंग कैश, अरे भाई एसेट में तो कैश होता ही है, ये क्या बावले जैसी बात? इंक्लूडिंग, बच्चे इसको ऐड कर देते हैं। अबे क्यों ऐड कर रहे हो? इंक्लूडिंग है। हाँ, एक्सक्लूडिंग होता तो ऐड करते। एक्सक्लूडिंग मतलब उसमें शामिल, इंक्लूडिंग मतलब उसमें शामिल। जब शामिल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इंक्लूडिंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्सक्लूडिंग होता तो ऐड करते, तो गड़बड़ मत करना। तो यहां पे मैं एज इट इज एसेट लिख देता हूं 75, इलस्ट्रेशन नंबर 15। आगे पढ़िएगा। द पार्टनर्स कैपिटल शो 60,000 एंड रिजर्व कंस्टिट्यूट द रेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल 60,000 है। कल क्लास में बात हो गई थी कैपिटल आउटसाइड लायबिलिटी नहीं होता। तुम सबसे पूछा था मैंने, कैपिटल आउटसाइड लायबिलिटी मेरा पैसा है। कैपिटल मेरा मतलब घर वालों का, इनसाइडर का पैसा है। कैपिटल किसका? पार्टनर का पैसा होता है। पार्टनर आउटसाइडर तो इसने कहा है कैपिटल में 60,000 है और रिजर्व कंस्टिट्यूट द रेस्ट, बाकी के रिजर्व है। मतलब 60,000 की कैपिटल है, 15,000 के रिजर्व है, हो गए 75 पूरे। मतलब आउटसाइड लायबिलिटी 0 है। क्या है? 0। अगर मैं इसको ऐसे बैलेंस शीट फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, ये एसेट है 75, कैपिटल है 60 और रिजर्व है 15। टोटल है, यहां भी टोटल है, ये बैलेंस शीट है। अब अगर मैं यहां से आपको बोलूं कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाओ, तो आप कैसे लगाओगे? एसेट माइनस आउटसाइड, एसेट तो ले लोगे 75। क्या आपको यहां आउटसाइड लायबिलिटी दिख रही है? ये आउटसाइड लायबिलिटी है, ये है, तो आउटसाइड लायबिलिटी 0 है। तो आउटसाइड लायबिलिटी, तो 75 में से 0 जाएंगे और ये आ गई आपकी कैपिटल। क्या आ गई? क्या आ गई? कैपिटल एम्प्लॉयड पे लगाओ रेट इनटू NRR। रेट क्वेश्चन में हमेशा होती है और हमेशा 10% ही होती है मैक्सिमम टाइम। 75,000 का 10% कितना आएगा? 7,000। ये आ गया नॉर्मल ठेले वाले का प्रॉफिट। नॉर्मल एवरेज भी क्वेश्चन में गिवन हो तो सुपर आ जाएगा, नहीं होगा तो कुछ और गिवन होगा। आगे पढ़ते हैं जरा। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 24,000। गुडविल वैल्यू करिए, उधर देख बेटा। गुडविल वैल्यू करी है 24,000 एट 4 ईयर परचेज। कितने ईयर परचेज है? 4 ये कल करा था रिवर्स कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, बोर्ड पे देखिएगा जरा। गुडविल दे रखी है 20, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं, बोर्ड पे से नजर नहीं हटनी चाहिए। गुडविल 24, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4। अब मेरे प्यारे बच्चों, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहां बैठे एक एक बच्चे को याद होना चाहिए। गुडविल 24, सुपर हमें नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो 24 को 4 से डिवाइड करोगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 6,000। अपन 2 दिन से एब्सेंट थे, वीडियो देखे क्या? दोनों देखे? एक ही देखा, दोनों मत देखना, एक क्लास पीछे ही चलना है। सुपर प्रॉफिट कितना आया? 6,000। ठीक है, अब शायद सुपर प्रॉफिट नहीं पूछा क्वेश्चन में, क्या पूछा है? एवरेज पूछा है। ठीक है, तू बता बेटा लकीशा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस
सुपर प्रॉफिट तो मैं निकाल चुका 6, एवरेज मुझे नहीं पता, और नॉर्मल भी मैं निकाल चुका 7,000। ये 7,500 इधर आके प्लस होगा, 13,500 का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। देखिएगा ज़रा, आ रहा है 13,000। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आते हैं मज़ा आ जाएगा। मतलब कोई एंट्री नहीं करनी, कोई लेजर नहीं बनाने, कोई बैलेंस शीट नहीं बनानी, सिंपल फॉर्मूले लगाओ आंसर पाओ, फॉर्मूले लगाओ आंसर पाओ, खटाखट यूँ हो जाते हैं क्वेश्चन ये। ठीक है, मज़ा तो तभी आता है जब एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट हो। बस वो एडजस्टमेंट ही तुम्हारा की सांस लेंगे, बाकी तो फिर फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूले भी याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना बेटा। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे आइएगा। अप्रैल 2020 में फर्म के पास 2 लाख रुपए की एसेट थी। कितनी एसेट थी? 2 लाख रुपीज ऑफ एसेट इंक्लूडिंग कैश। परेशान कर रहा है, अब एक बार कर दिया फिर पागलों की तरह बावलों की तरह फिर वही इंक्लूडिंग कैश। एक बार अगर हम लोग पहली बार में बेवकूफ़ नहीं बने, दूसरी बार में कैसे बन सकते हैं? ठीक है, इंक्लूडिंग कैश मतलब इसमें कैश हमें कुछ भी ना ऐड ना लेस। ऐड मत कर देना, लेस तो करना ही मत, मतलब वो तो बिल्कुल पाप महापाप है। ऐड इसलिए मत करना क्योंकि वो ऑलरेडी एडेड है। अगर वो एक्सक्लूडिंग बोलता तो हम जरूर ऐड करते। चलो एसेट आ गई बेटा 2 लाख। क्रेडिटर 10,000। तू बता चुन्नू, क्रेडिटर आउटसाइड लायबिलिटी होते हैं क्या? सोच समझ के जवाब देना। हाँ अगम होते हैं। श्योर है तू? लॉक कर दूं, ताला लगा दूं? लगा देता हूं, इसमें जो आएगा आंसर वो। क्रेडिटर आउटसाइड लायबिलिटी, कोई सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल क्रेडिटर बाहरी लोगों को पैसा देना है तो एसेट में से लेस कर दो, एसेट में से लेस कर दो आउटसाइड। कितने क्रेडिटर? 10,000। आगे पार्टनर की कैपिटल 160 है, जनरल रिजर्व 30 है। अरे ना तो कैपिटल लायबिलिटी है ना जनरल रिजर्व लायबिलिटी है। कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। कैपिटल हमारा पैसा, जनरल रिजर्व हमारा पैसा। हमारा मतलब पार्टनर का, पार्टनर का पैसा लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी नहीं होता। ठीक है, आगे पढ़ो। रेट ऑफ रिटर्न 15%, गुडविल 36, 3 ईयर परचेज फाइन। तो पिछले क्वेश्चन की डिट्टो कॉपी है, मतलब पहले पढ़ लेता, कराना ही नहीं चाहिए था ये क्वेश्चन। चलो अब हाथ में ले लिया, सिर दुखेगा, कर लो पूरा। 1,90,000 ये आ गई कैपिटल। इस पे लगाओ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितनी है नॉर्मल रेट? 15%। तो उस हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 19 का आधा होता है 9.5 और 19 28,500 शायद ये आना चाहिए। 28,000 कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। रेट कितनी है? 15%। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट नॉर्मल प्रॉफिट। अब बोर्ड पे देखो, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर सुपर प्रॉफिट। गुडविल क्वेश्चन में गिवन है, देखो कितनी? 36। सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता। नंबर ऑफ ईयर परचेज भी गिवन है, ये भी गिवन है 3। पिछले क्वेश्चन की कॉपी है बिल्कुल। 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो सुपर प्रॉफिट 36 को 3 से डिवाइड करो। मेरे पास सुपर आ गया, मेरे पास वाह सुपर भी आ गया, और तो अभी एवरेज भी आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर। मुझे पता है 12, एवरेज मुझे नहीं पता, और नॉर्मल भी मुझे पता है 28। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 28 और 12 40,500। देखिएगा जरा, आ रहा है मेरे बच्चों? तूने दिया था क्या आंसर? मिल बात के खाना। चलो अब एक तीसरा मेथड बचा हुआ था हमारा, जिसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें चार्ट में शायद लिखा रखा था, समझाया नहीं था, या दोनों लिखाया भी नहीं था समझाया भी नहीं था। लिखाया था समझाया नहीं था। तो आज समझेंगे और लगे हाथ क्वेश्चन करेंगे। कौन से चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, याद है ना? वो गुडविल का पूरा एवरेज प्रॉफिट मेथड बता दिया था, सुपर प्रॉफिट मेथड बता दिया था, एक तीसरा मेथड बाकी था कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड?
बहुत बढ़िया मेथड है, ध्यान से सुनना समझना। कैपिटलाइजेशन मेथड, ये दो तरीके के होते हैं, हर चीज ही दो होती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ। यहां गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। क्या फॉर्मूला होता है? इसका बहुत बेहतरीन लॉजिक है। रेट अपॉन 100 नहीं लिखा मैंने, 100 अपॉन रेट लिखा है, और गलती से नहीं लिखा, सही है। अभी बोलो सर रेट अपॉन 100, ठीक है, यही फॉर्मूला है। क्या है इसका बेहतरीन लॉजिक है, ध्यान से सुनना। और इधर होता है गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। फॉर्मूला तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉजिक समझना इसका क्या कहना चाह रहा है ये फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले हैं। अब 2 मिनट आप लोग सिर्फ मुझे ध्यान से सुनोगे। इससे पहले जो फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा रहा था मेरे बच्चों, तो अगर मैं एवरेज प्रॉफिट का पढ़ा रहा था तो ऐसे पढ़ाता था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर पढ़ाता था, और सुपर का पढ़ाता था तो ऐसे पढ़ाता था, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। पीछे दोनों सुन रहे हो बेटा? एकदम अटेंटिव रहना। यहां देखना, यहां होता है एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर, यहां होता है एसपी इंटू। अगर यहां पे ये 50,000 है तो 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर 4 होता है तो इंटू 4 कर लेता हूं। और सुपर प्रॉफिट अगर 30 है तो इसको भी इंटू। हमेशा सुपर प्रॉफिट से गुडविल कम आती है, एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन से सबसे ज्यादा आएगी, सबसे ज्यादा। क्या कहना चाह रहा है ये मेथड? यहां पे मैं 50 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा भावेश, ये 4 का क्या मतलब होता था? जो सेलर है गुडविल का, वो बायर को गारंटी दे रहा है 4 साल तक मेरी वजह से। वेरी गुड। सेलर जो है वो गुडविल को श्योरिटी देता था कि तू मेरी वजह से कितने साल कमाएगा, तो ये वो श्योरिटी दी 4 साल, है ना। ये 4 भी हो सकती थी, 3 भी हो सकती थी, 2 भी हो सकती थी, 5 भी हो सकती थी। अब इसको हटाओ। ये मेथड एकदम नायाब है। ये मेथड याद है क्या कहता है? आप सुपर प्रॉफिट लो 30,000, सुपर प्रॉफिट जैसे निकलता है वैसे निकालो, एवरेज माइनस नॉर्मल ऐसे निकलता है, सुपर इंटू 100 अपॉन रेट मान लो 10 है तो डिवाइड बाय 0 से 0 कट गई तो गुडविल आएगी 3 लाख। 3, अगर मैं नंबर ऑफ ईयर परचेस 4 भी मानू ना मैक्सिमम, तो 30,000 को 4 से करूं तो कितना आता है? 1,20। 5 भी मानू तो 1.5 लाख। नंबर ऑफ ईयर परचेस 10 मानू ना 10, तो जाके 30,000 इंटू 10 कितना आएगा? 3 लाख। यहां पे गुडविल बहुत ज्यादा आई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सेलर बायर से ये कह रहा है कि मेरी गुडविल का कोई ईयर नहीं है, 2 साल 3 साल 4 साल, मेरा नाम तो अमर है, अमर। मैं तो जिंदगी भर कमाता रहूंगा मार्केट में, मेरा नाम कभी खत्म ही नहीं होगा, तू जिंदगी भर कमाएगा। और 30,000 रुपये मेरा सुपर प्रॉफिट है और मेरी कमाने की रेट 10% है, तो अगर तू इसको 10 की वैल्यू मान रहा है तो जिंदगी भर तू 100% कमा लेगा। तो इसको डिवाइड कर 10 से और मल्टीप्लाई कर, तो हमारी 100% जो वैल्यू आएगी जिंदगी भर में, मैक्सिमम गुडविल, कैपिटलाइज गुडविल, जिंदगी भर की गुडविल, वो कितनी आएगी? 3 लाख रुपए। ईयर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ईयर तो हमें पता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, वो ईयर की गारंटी नहीं दे रहा। वो याद है क्या गारंटी दे रहा है? कि ये 30,000 10% की वैल्यू है, क्योंकि मेरे बिजनेस में नॉर्मल रेट 10% है, तो ये 10 की वैल्यू है, 10 की डिवाइड करो 10 से, तो जिंदगी भर आप 100% कमा लोगे। हर चीज की वैल्यू 100% मानते हैं हम, हर चीज की वैल्यू हम कितनी मानते हैं? 100%। ये प्रॉफिट 10 है तो डिवाइड करो 10 से, तो इसकी 100% वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाई करो 100 से, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो इसकी 100% वैल्यू कितनी आएगी? 3 लाख। कितनी आएगी? 3 लाख। तो सामने वाले गुडविल आएगी 3 लाख। ये मेथड सिर्फ किताबों में दे रखा है, प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल भी मान्य इस मेथड से कोई भी गुडविल नहीं निकालता। सबसे ज़्यादा मेथड भी आपको कौन सा दिखेगा? या तो एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन एकदम लीस्ट रिकॉग्नाइज मेथड है। आप एग्री भी करोगे इस बात से कि मैंने आपको पहले पढ़ाते वक्त ही बोला था, कोई इंसान ऐसा अमर नहीं है जिसकी गुडविल जिंदगी भर निकलती हो। 2 साल से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 4 से करो, ये क्या? इंटू 100, सीधा इंटू 100। ये मान लिया कि हमारी कमाने की रेट कितनी है? 10, और मैं जिंदगी भर में 100 कमाऊंगा, तो डिवाइड बाय 10 इंटू 100। अगर मेरी कमाने की रेट 12 होती तो डिवाइड बाय 12, कमाने की रेट 15 होती तो 20 होती तो
मल्टीप्लाई बाय हमेशा 100। ये चीज समझ में आई बेटा आपको? ये है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। किसका कैपिटलाइजेशन? अब ये लॉजिक गया तेल लेने, फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला सीधे सीधे लगेगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। क्या लगेगा? सुपर प्रॉफिट, एवरेज में थोड़ा सा चेंज है, एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। ये गुडविल नहीं है, इसमें से माइनस करनी पड़ेगी कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मेरे बताने के पहले आप में से कोई बताना चाहे कि यहां माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड है और यहां नहीं है, ऐसा क्यों? तो बोलो। सर एवरेज प्रॉफिट निकलता है सुपर में से नॉर्मल माइनस करने के बाद, और नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड टू रेट अपॉन 100 से निकलता है। तो अपन एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस ही नहीं करेंगे तो कैपिटल हटा देंगे पहले। ठीक है, और कोई ट्राई करेगा? बोल। सुपर प्रॉफिट निकालते वक्त क्या ऑलरेडी माइनस हो जाती है? माइनस हो जाती है। कैसे होती है? सुपर प्रॉफिट निकालते वक्त नॉर्मल प्रॉफिट माइनस होता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। सरल भाषा में इसका जवाब सुनो। ये प्रॉफिट जो है ना, सुपर प्रॉफिट, ये गुडविल की वजह से ही कमाया गया है। मैंने कहा था सुपर प्रॉफिट क्यों कमाते हो आप? जोधपुर वाला 5 लाख रुपए कमाता है, ठेले वाला 2 लाख रुपए कमाता है। जोधपुर वाला 3 लाख रुपए ज्यादा कमाता है, किस वजह से? तेज बोलो जरा। नहीं तो ठेला वाला भी 2 लाख तो कमा ही रहा है ना, वही कचौरी है, वही साइज है, वही तेल है, सब कुछ वही है, बस वो ठेले वाले का नाम नहीं है, जोधपुर वाले का। जोधपुर वाला 5 लाख कमाता है, ठेले वाला, तो जोधपुर वाला कितने ज्यादा कमाता है? वो 3 लाख अपनी गुडविल की वजह से कमाता है, ये मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे जब मैं सुपर प्रॉफिट को 100 अपॉन रेट करूंगा तो सीधे सीधे क्या आ जाएगी? गुडविल ही आ जाएगी। ये कमाया ही गुडविल की वजह से है, तो इसमें डायरेक्ट क्या आ जाती है? ये गुडविल की वजह से नहीं कमाया, इसमें तो आपकी ओवरऑल वैल्यू है। तो इसको आप 100 अपॉन रेट करोगे तो ये गुडविल नहीं है, इसमें से आपने जो धंधे में कैपिटल लगाई है ना वो हटा दो। अब जो बचा वो क्या है? जैसे आपने कमाया 50,000, इंटू करा आपने 100 अपॉन रेट, 0 से 0 काटा तो ये आ गया 5 लाख। अब ये गुडविल नहीं है, ये पूरा गुडविल थोड़ी है। एवरेज प्रॉफिट आपने गुडविल की वजह से थोड़ी कमाया है। एवरेज प्रॉफिट में तो और भी, अभी जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एक दुकान लेके बैठा हूँ, दुकान में मेरा फर्नीचर है, मेन मार्केट में मेरी दुकान है, मेरे यहाँ इतने सारे लेबर काम करते हैं, फर्नीचर है, माल मैं अच्छा दिल्ली से मंगाता हूँ सीधा, दुकान में भी कोई ग्राहक आता है तो अच्छे से मेरे एसी वेसी लगे हुए हैं। क्या इन सब का कोई इंपैक्ट नहीं है मेरी कैपिटल का? सिर्फ वो मेरी गुडविल की वजह से आ रहा है, मेरे नाम की वजह से। सारा क्रेडिट गुडविल को थोड़ी दे सकते हैं, दूसरी चीजें भी मैटर करती है। ऐसे कई लोग हैं कि जिनकी गुडविल हो, ठीक है, और बाकी की चीजें ना हो, कैपिटल ना लगाए बिजनेस में, बेकार है वो सब। इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूं जिनकी गुडविल अच्छी होती है ना, वो कैपिटल और ज्यादा लगाते हैं बिजनेस में। वो जैसे जैसे कमाते जाते हैं ना, वो गुडविल के वजह से कमा रहे हैं, लेकिन वो अब बिजनेस में कैपिटल और लगा के अपनी कैपिटल को और ग्रो करेंगे, अपने बिजनेस के लेवल को और बढ़ाएंगे। तो सिर्फ बिजनेस में गुडविल का एक फैक्टर नहीं होता, दूसरे भी फैक्टर। तो एवरेज प्रॉफिट आपका टोटल प्रॉफिट है, ये आपने गुडविल से नहीं कमाया है। इसमें से आपने कैपिटल भी तो लगाई है धंधे में, वो हटा दो। अब मान लो आपने धंधे में कैपिटल लगाई है 3 लाख, तो वो 3 लाख हटा दो, तो जो बचे हुए 2 लाख है ना, वो गुडविल है। जो बचे हुए 2 लाख है, क्योंकि आपने जब कैपिटल, आपने प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, हाँ, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट करा, तो वो ओवरऑल बिजनेस की वैल्यू आ गई। हम इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या आ गई? अब वो वैल्यू ऑफ बिजनेस में से कैपिटल इंप्लॉयड अलग कर दो जो आपने लगाई है, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या कहलाएगा? गुडविल। इसलिए यहां पे कैपिटल माइनस करनी है, यहां कैपिटल माइनस नहीं करनी। ठीक है, फिर से लॉजिक को साइड में रखना, नॉलेज के लिए बता दिया, भूल जाओ। अब याद तो हमें फॉर्मूला ही रखना है। एवरेज प्रॉफिट में क्या करना है? एपी इंटू 100 अपॉन रेट माइनस, और यहां पे एसपी इंटू 100, कुछ भी माइनस नहीं करना है। एसपी और एवरेज प्रॉफिट तुम्हें पता है कैसे निकलता है। एवरेज प्रॉफिट, बहुत सारे प्रॉफिटों को जोड़ दो, ईयर से डिवाइड कर दो, और एवरेज में से नॉर्मल हटा दो तो क्या जाएगा? सुपर। और नॉर्मल कैसे निकलेगा? कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। लास्ट बेंच तक सबको ये फॉर्मूला याद हो गया है? हाँ मालिक, हो गया है? चलो मैं हटा रहा हूं इसको। दोनों से आंसर सेम आता है बेटा, दोनों से आंसर सेम आएगा।
क्वेश्चन देखो अगला कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर 17 तो बहुत इजी, हटाओ इसको। 18 पे आओ। वरुण एंड कुबेर आर पार्टनर्स एंड देयर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट शो अ बैलेंस। इनकी कैपिटल का बैलेंस है, करंट अकाउंट का बैलेंस है, और प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। कितने कितने? 60,000, 40,000 का लॉस, 1,30,000, 2 लाख और 2 लाख। जनरल रिजर्व दे रखे हैं 50,000। इफ द NRR इज 10%, फाइंड आउट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ AP। किससे निकालना है गुडविल? बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ AP, ये मेथड है। इससे गुडविल का फॉर्मूला होता है AP इंटू 100 अपॉन रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपको पता है, एसेट माइनस। एक दूसरा वाला फॉर्मूला भी बताता हूं आपको। दूसरा वाला फॉर्मूला पहले वाले से ही बना हुआ है, 2 मिनट के लिए बोर्ड पे देखना आप। बहुत परेशान कर रहा है यार ये। उर्वशी बेटा ये एसेट है 75,000, क्रेडिटर 10 है, कैपिटल 60 और रिजर्व 5 है। मुझे इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड बता कितनी है बेटा? तेज बोल। 60,000। श्योर? शुभी तू बता। श्योर है? कैसे निकाली 65? एसेट 75 है, आउटसाइड लाइबिलिटी क्रेडिटर है, तो 75 में से 10 गए 65। 60 कैसे आई? रिजर्व भी माइनस कर दिए। जूता फेंक के मारू। 75 में से सिर्फ क्रेडिटर माइनस करेंगे। क्रेडिटर कितना है? 10। 75 में से 10 गए, कितने आ गए? 65। एक दूसरा फॉर्मूला बताता हूं। अगर ये ना होता और ये भी ना होता तो इन दोनों को जोड़ के 65 आता, वो भी सेम आता। तो इसका एक फॉर्मूला और बन गया, कैपिटल प्लस रिजर्व। मतलब एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करोगे तो बचेगा क्या? कैपिटल और रिजर्व। तो कैपिटल और रिजर्व को ऐड कर दो तो रिजल्ट वुड बी सेम। क्या ये बात समझा पा रहा हूं मैं आपको? एक बार फिर, ये एसेट है, यहां आउटसाइड लायबिलिटी है। एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी हटाओ, ये एसेट, ये आउटसाइड लायबिलिटी हटाओ इसको, तो बीच में क्या बचा? आप कैपिटल और रिजर्व। मैथमेटिकली भी अगर देखिए तो इधर से ये वाली साइड हटा रहा हूं तो जो बच रहा है वही तो आंसर है। तो बचे हुए को प्लस कर दो। तो सर इतना गणित क्यों लगवा रहे हो? कभी किस क्वेश्चन में एसेट ना हो, आउटसाइड लायबिलिटी भी ना हो, सिर्फ कैपिटल हो और रिजर्व हो, और हम बोले सर क्वेश्चन में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, छोड़ के आ गए हम। तो फॉर्मूला दे रखा था, आपने पढ़ाया था एसेट माइनस आउटसाइड, उसमें एसेट भी नहीं था, आउटसाइड लायबिलिटी भी नहीं था। जो नहीं लेना होता ना सर वही था। आपने बोला कैपिटल, वो था एक, तो एक रिजर्व बोला था आपने, वो भी नहीं लेना होता, वो भी था सर। जो लेना होता ना वो नहीं था सर। तो मेरे बच्चों एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी जाएगा तो अपने आप क्या बचेगा? कैपिटल और रिजर्व। तो एक फॉर्मूला और बन गया, कैपिटल प्लस आंसर दोनों से। मजबूरी में ये लगा लेना जब आपके पास एसेट और आउटसाइड लायबिलिटी अवेलेबल इस क्वेश्चन में नहीं है। पढ़ो ऊपर से नीचे तक, ना एसेट है ना आउटसाइड लायबिलिटी है। पढ़ो एक बार। वरुण और कुबेर पार्टनर है, दोनों की कैपिटल है, करंट अकाउंट है। कैपिटल है, करंट अकाउंट है, प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, NRR 10% है। क्वेश्चन खत्म। ना तो एसेट है ना आउटसाइड। तो मैं यहां पे सेकंड वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा वाला? ये आपको समझ में आ गया ना? देखो तो कैपिटल एम्प्लॉयड का यहां पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? कैपिटल प्लस रिजर्व, ये वाला लगाऊंगा।
लेकिन उसके लिए एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? सारे प्रॉफिटों को जोड़ लो, कितने प्रॉफिट है? 60,000, तो यहाँ लो 60, फिर 40 का लॉस है तो ब्रैकेट में ले लेता हूँ 40, फिर 1 30, 2 लाख 2.5 लाख, यहाँ ले लेता हूँ 130, 2 लाख और 2.5 लाख, डिवाइड 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय, ठीक है मेरे बच्चों। 2 लाख में 1 30 जोड़ा 330, 330 में 60 जोड़ा 390, 390 में 50 जोड़ा 440 और 2 लाख और है 640, 640 में 40 का लॉस 6 लाख, 6 लाख को डिवाइड करो 5 से, 1 लाख, 1 लाख रख दो अब फॉर्मूले में। नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लेते हैं। कैपिटल, क्या बोला मैंने फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का? कैपिटल प्लस रिजर्व। जब मैं कैपिटल बोलूं तो करंट अकाउंट भी आ ही गया उसमें। कैपिटल और करंट में कोई फर्क, कैपिटल भी मेरा ही पैसा है, करंट। अच्छा एक बात बताओ, शब्बीर की कैपिटल में 4 लाख रुपए पड़े, वो भी मेरे। शब्बीर के करंट में 6 लाख रुपए पड़े, वो भी मेरे ही तो पैसे हैं वो। कैपिटल और करंट अकाउंट का फर्क क्या होता है? अपन ने फंडामेंटल पढ़ा, कैपिटल को फिक्स रखते हैं तो करंट अकाउंट खुलता है, कैपिटल फिक्स नहीं होती तो सारे ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट से हो जाते हैं। कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट आर वन एंड द सेम, कोई फर्क नहीं है, सब आपका ही पैसा है। इनसाइडर लायबिलिटी है दोनों। क्या है? इनसाइडर लायबिलिटी। जोड़ो, वरुण के कैपिटल में 5 लाख थे और करंट में 80 थे, तो मैं तो दोनों को एक साथ ही लूंगा। 5 ले लूं दोनों को एक साथ, 5 इधर थे 80 उधर थे, अलग अलग खातों में पड़े हुए। जैसे एक बात बताओ, मेरा थोड़ा पैसा पड़ा है बैंक ऑफ इंडिया में और थोड़ा पैसा पड़ा है कोटेक में, कुछ फर्क है इसमें? बैंक का नाम अलग अलग है, 2 अलग अलग खातों में पैसा, मेरा ही पैसा है। कैपिटल में भी पैसा पड़ा है मेरा है, करंट में भी पड़ा है मेरा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब वो कुबेर का देखो, कुबेर के 3.5 लाख तो कैपिटल में पड़े हुए हैं बुक में बेटा, 3.5 कैपिटल में और करंट अकाउंट में 20,000 रुपए नेगेटिव। तो ये 3.5 में से 20 हटा दूं मैं, तो मेरे पड़े हुए हैं 3.5 में से 20 हटाकर 3 लाख। ये कैपिटल फॉर्मूला पढ़ा है तुम्हें, कैपिटल प्लस रिजर्व भी हो तो देख लो आगे पीछे कितना है। 50 रिजर्व, 580 और 330, ये टोटल सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 960 आ रहा है, तो ये आ गया 9,60,000। कितना? 1000। चलो लगाओ फॉर्मूले में। एवरेज प्रॉफिट आया आपका 1,20,000 आया मेरे बच्चों, इंटू 100 और अपॉन रेट कितनी है? 10 ही होती है हमेशा, बहुत बढ़िया। माइनस ये आया आपका 960। यहां देखो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे 0 से 0 कट गया, 1,20 को 10 से करूंगा 12 लाख और ये 960, तो 12 लाख में से 960 गए 240। आंचल कितना आया? 2,40,000। 2 लाख आ रहा है क्या? देखिएगा, इसको उससे भी करते हैं, सुपर से भी करते हैं, आंसर दोनों से सेम आता है। चलो सुपर से करते हैं एक बार, देखो इधर। सुपर से करने के लिए पहले नॉर्मल निकालना पड़ेगा। स्नेह, हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन, कैपिटल एम्प्लॉयड 960 थी तो 9,60,000 इंटू 100 अपॉन रेट मत कर देना, यहाँ रेट अपॉन 100 है, 10 अपॉन, तो मेरे बच्चों यहाँ 96,000 आएगा। कितना आएगा? 96,000। ये नॉर्मल आया। क्या आया? नॉर्मल आया। आप बताओ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बालक? एवरेज प्रॉफिट माइनस इंटू रेट अपॉन 100 इंटू गुडविल इंटू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय वेटेड एवरेज। जितनी भी चीज़ पड़ी है सब बोल दे, कहीं ना कहीं कुछ तो लगेगा। ना मारूँ ना तुम लोगों को मैं, तुम्हें, मेरे को है ना एक बात बताऊँ, मैं तुम्हें कल भी बोली थी, मेरे को ये सोच के बुरा नहीं लगता तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं है। लिटरली मुझे तो ये सोच के बुरा लगता है तुम इंडियन इकोर बिजनेस कैसे याद करोगे। अबे सब कुछ याद करना है उधर। ये बड़े बड़े 100 पेज नोट्स भी बनाए ना मैंने, वो भी 100 पेज के बने।
छोटे कर करके भी, ये याद नहीं हो रहा। अब वो 5वीं क्लास का मेरे यहाँ कोई आया ना बच्चा, वो उसको भी बोलो ना, वो बेटा सुपर प्रोडक्ट का मामला एवरेज माइनस नॉर्मल कल बताएगा, हाँ उसको बस इतना बोलो चॉकलेट दूंगा कल, वो बता देगा कल। गजब कर रहे हो। सुपर का फॉर्मूला एवरेज माइनस, क्या क्या करे जा रहा है। इतना अच्छे से समझाया था, एक पूरी क्लास ली थी इतनी सी चीज समझाने को, इतनी सी चीज समझाने को 1 घंटे की पूरी क्लास ली थी, जोधपुर का पूरा एग्जाम्पल फ्रेम किया, सब पे मिट्टी फेर देते हो। एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज तो शायद है मेरे पास 1 लाख माइनस नॉर्मल अभी निकाला मैंने, तो 1/20 में से 96 जाएगा 24, क्या आया? ये सुपर आया, सुपर एवरेज माइनस नॉर्मल क्या आया? एवरेज 1/20, नॉर्मल 96, 1/20 में से 96 गए 24। अब पीछे आदित्य मुझे कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी का फॉर्मूला बता, ये एपी का था, एसपी का वेरी गुड, एसपी इंटू 100 अपॉन माइनस कुछ होगा इसमें, माइनस नहीं होगा। एसपी आया आपका 24,000 इंटू 100 अपॉन रेट। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, 0 से 0 कट गया, 24 को 10 से करा 2,40,000, दोनों से आंसर सेम आता, यही बता रहा था, दोनों से आंसर एपी से करो कि एसपी से करो। हाँ ठीक है, एसपी में क्या करना है? एसपी इंटू 100, एपी में क्या करना है? एपी इंटू 100 अपॉन रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, और दूसरा वाला भी याद रखना, कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल याद रखोगे। नॉर्मल का फॉर्मूला कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, नॉर्मल जो थैले वाला कमाता है, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, ये नॉर्मल। और एवरेज जितने भी साल हो उनको प्लस कर दो, एवरेज कर दो, एवरेज में से नॉर्मल जाएगा, क्या जाएगा? सुपर आ जाएगा। याद रखना अभी है, समाप्त करते इसको, बहुत ज्यादा हो गया अभी है। एक और कर लेते हैं, 20 का बी पार्ट, 20 का बी पार्ट तुम लोग डायरेक्ट अनसोल्ड कर लेना, ये देखने की जरूरत नहीं है, सेम इसी पैटर्न का है। इलस्ट्रेशन नंबर 20 का बी पार्ट, प्रॉफिट 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 270, 5 साल के प्रॉफिट है। एवरेज कर लूं, एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा? सबको प्लस कर देता हूं, 80 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1.5 लाख, कर लूं डायरेक्ट प्लस, 80 प्लस 1 लाख 180, 180 प्लस 2 380, 380 प्लस 1.5 लाख 530, 530 प्लस 270 8 लाख। टोटल सबको जोड़ा मैंने तो कितना आया? 8 लाख डिवाइड बाय 5 साल है, डिवाइड बाय 5, 5 से ये कटेगा 1,60,000, कितना आएगा? 1,60,000। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, किसी भी चीज़ को 5 से डिवाइड करना हो ना तो 10 से डिवाइड करके डबल कर दिया करो, क्योंकि सबको 10 से डिवाइड करना आता है। 8 लाख को 10 से डिवाइड करना है तो 80 का डबल कर लो, 1 लाख। किसी भी चीज़ को अगर 5 से डिवाइड करना हो, हर चीज़ का बेस, ये इसको क्या बोलते, वैदिक मैथ्स बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब हर चीज़ को पेपर पे करके मत देखा करो, कुछ चीज़ें तो दिमाग में सॉल्व हो जानी चाहिए। और हर चीज़ को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका 10 को बेस बनाओ। 10 हर चीज़ का ईजी होता है। किसी भी चीज़ का 10% निकालना हो, 1 0 हटा दो। तो अगर 20% निकालना है तो 10% निकाल के डबल कर दो। 5% निकालना है तो 10% निकाल के हाफ कर दो। हर चीज़ के लिए बेस 10 को बनाया करो। किसी भी चीज़ को 10 से डिवाइड करना हो तो 1 0 हटानी है बस। अब अगर 5 से डिवाइड करना हो तो वही निकालो और उसे डबल कर लो। चलो 1,60,000 एवरेज आ गया। आगे पढ़ते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है और नॉर्मल प्रॉफिट 20% है। देखो बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड से तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है। मुझे पता नहीं आगे काम आएगा कि नहीं आएगा, निकाल लो तुम तो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 5 लाख इनटू रेट
अब है ना 10%, अगर 5 लाख का 10% कितना आता? 50। 20% डबल कर लो, 50 का डबल 1 लाख। डब्बे में ले लो, ये नॉर्मल ठेले वाले का, ये एवरेज जोधपुर वाले का। अब निकाल लो सुपर। एवरेज माइनस 1,60,000 माइनस 1 लाख, ठीक है। तो आपका सुपर प्रॉफिट आएगा 60,000। कितना? ये तो जो चाहिए था वो निकाल लिया, अभी फॉर्मूला जो लगेगा वो लगा लेंगे। पढ़ो तो, 3 बार पूछा है इसने। 3 ईयर परचेज ऑफ एपी, 3 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर परचेज, तो 3 और एपी कितना है? 160। 160 इंटू 3, 4,80,000। देखो आ रहा है, पहले का आंसर आ रहा है 480 आ रहा है, दे तो चिन्नू। 4,80,000। पार्ट 2, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट हमारा 60 आया था, 60 को 3 से करो 180। देखो 180 आ रहा है, आ रहा है बच्चों। तीसरा मेथड, तीसरा पूछा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी। क्या पूछा है? तो एसपी के कैपिटलाइजेशन में अभी बालक ने फॉर्मूला बोला था, एसपी इंटू 100 अपॉन रेट। अभी किसी के मुंह से रेट अपॉन 100 सुना मैंने, ये पुनीत के मुंह से। 20 है रेट, 100 अपॉन रेट होगा, ठीक है, 100 अपॉन रेट। चलो ये 0 से 0 कट गया और ये 2 से 10 गया 5 बार। 6 लाख को 5 से करो 3 लाख। जब इसने 3 मेथड से पूछा तो चौथे से भी पूछ ही लेता। हम इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी से भी कर लेते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी से करेंगे तो एपी कितना है? 1,60,000 इंटू 100 अपॉन रेट 20 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 5, बोर्ड पे देखिएगा 5 लाख। 20 से 100 कटेगा 5 बार। 1,60 को 5 से करोगे 8 लाख। 8 लाख माइनस 5 लाख, इससे भी 3 लाख और इससे भी। आंसर दोनों से समाप्त। ये गुडविल के क्वेश्चन हुए खत्म। कल के और आज के लेक्चर के क्वेश्चन बहुत इजी थे, परसों वाले लेक्चर के बहुत बढ़िया थे। बढ़िया क्या था? जब एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करने को आएगा तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, अदरवाइज सिर्फ फॉर्मूला बेस चलेंगे। कल इससे भी इजी चीज़ पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। मैंने तुम्हें कहा था इस चैप्टर को मैंने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, पहले ही दिन बता दिया 5 मिनट में, कुछ भी नहीं था उसमें। दूसरा हिस्सा गुडविल का वैल्यूएशन, वो अभी चल रहा था। तीसरा हिस्सा रिजर्व का ट्रीटमेंट। चौथा हिस्सा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड, और मैंने कहा था 5वां हिस्सा इधर नहीं दे रखा, वो कैपिटल एडजस्टमेंट आपको आएगा एडमिशन और रिटायरमेंट। चलो धन्यवाद।